हाय स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.4 में वो है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब हमें रूट्स निकालने के लिए हमें कुछ डिस्क्रिमिनेंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो जैसे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब दो अलग अलग रूट बनेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसका नेचर डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अलग अलग। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, टू इक्वल रियल रूट्स, मतलब हम तो उसमें दो सेम रूट्स बनेंगे। b² माइनस 4ac लेस देन 0, नो रियल रूट, तो वहां पे कोई रूट नहीं बनेगा। तो ये जो है डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल रियल रूट्स और नो रियल रूट, ये क्या है, नेचर ऑफ रूट्स हैं। ठीक है, जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम इसमें हमें पता है कि जो लिखने का फॉर्मेट है क्वांटिटी को x² प्लस bx प्लस c। तो x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, bx में जो x का कोफिशिएंट है वो b है और c है। तो हम इन कोफिशिएंट को अलग अलग लिख लेते हैं, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 5। ठीक है, हम इनको फिर b² माइनस 4ac में पुट कर देंगे। हमने पुट किया, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 5, तो ये आ गया -9 और ये आ गया -40। जब इनको करेंगे तो -31। तो हमें पता है b² माइनस 4ac क्या हो गया, -31, मतलब लेस देन 0। तो यहाँ पे कोई भी रूट नहीं बनेगा, नो रियल रूट। उसके बाद हमारे पास है आगे वाला जो सेकंड क्वेश्चन है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हम वही क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। x² का कोफिशिएंट जो a है वो हमारे पास 3 हो गया, x का कोफिशिएंट b जो हमारे पास हो गया 4 रूट 3। अब क्या, क्योंकि माइनस का साइन है तो इसलिए हम माइनस लगाएंगे। उसके बाद जो c है वो गया 4, वही सेम b² माइनस 4ac पुट करेंगे, b² की जगह -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 3 और c की जगह 4। अब हमें रूट 3 को जब हम लिख सकते हैं तो रूट 3 इंटू 3 ये होता है हमारे पास 3, ध्यान रखना रूट 3। ठीक है, और रूट और जो 4 का स्क्वायर है माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3, ये हो जाएगा 48। इधर 4 थी 12 और 12 चौके 48, ये भी हो जाएगा 48। तो b² माइनस 4c इक्वल टू 0, तो यह भी हो जाए 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो टू इक्वल रियल रूट्स, मतलब यहाँ दो सेम रूट बनेंगे, तो इसका जो नेचर हो गया वो टू इक्वल रियल रूट्स। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सेम हमें क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट लिखेंगे x² bx प्लस c इक्वल टू 0। जो x² का कोफिशिएंट a है वो ये देखो ये 2 है, ये bx जो x का कोफिशिएंट है b है -6, तो यहाँ b का कोफिशिएंट होगा -6 और c हमारे पास 3 है। सेम b² माइनस 4ac, b की जगह -6 लिखेंगे, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 3, और ये करेंगे तो -6 और इंटू -6 हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 36 और ये आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 24। तो 36 माइनस 24 हो जाएगा 12। अब ये 12 क्या पॉजिटिव नंबर हो गए, तो हमें पता है जो नेचर ऑफ रूट्स में b² माइनस 4ac ग्रेटर देन अगर g, तो उसके बाद हमें कहा गया है कि अगर आपके पास रियल रूट एग्जिस्ट करते हो तो आप उन रूट्स को फाइंड करें। तो उन रूट्स को फाइंड करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना होगा। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब देखो हमारे पास b² माइनस 4ac तो वही 12 है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ वापस पुट करते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। तो हम a की जगह वही 2 है, b की जगह -6 है और c की जगह 3 है। वही b² की जगह -6 को पुट कर दिया, -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2 है माइनस ये, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 36 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4, ये इक्वल टू आ गया 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4। ठीक है, हम डायरेक्ट भी यहाँ 12 पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू 2 रख के 4 कर सकते हैं और ये -6 का प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, अब हम इस या तो इतना आंसर रख दें या हम 12 को हम अगर और इसको थोड़ा बड़ा करें
एक्सपेंड करें तो हम कह सकते हैं 2 इंटू 2 4 और ये 3। तो अब इसमें से एक पेयर बन गया तो हम इस 2 को बाहर लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√3। तो हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं 6 + -2√3। ठीक है, अब हम अगर इसको थोड़ा और एक्सपेंड करें तो हम देखो अब 4 ये है तो हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं या बाहर रख सकते हैं, या 2 का जो हमें कट सकता है तो ये 2 इसमें कट गया, 2 जा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस करते हैं सेम इधर माइनस करेंगे, अगर प्लस माइनस है तो 6 - 2 तो ये 2 3 और ये 2 क्योंकि ये कट जाएगा। अगर कॉमन लेके भी करेंगे तो कॉमन ले, जैसे अगर ये हो गया 6 प्लस √3 तो अगर हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा 3 + √3/4। तो ये भी यहाँ से कट जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसे इधर माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से हम करेंगे, या फिर हम इसको अलग अलग लिख के भी लिख सकते हैं। 6/4 हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आएंगे 3 + √3/2 और 3 - √3/2। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, find the values of k for each of the following quadratic equations so they have two equal roots। अब देखो 2 equal roots के लिए हमने जो पढ़ा था वो क्या था कि 2 equal roots में जो b² - 4ac ये होता है वो 0 होता है। b² - 4ac = 0, 2 equal real roots। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम डायरेक्ट 0 के इक्वल कर देंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² + kx + 3 = 0, क्योंकि ये इक्वल रूट्स है। तो हमारे पास ये सेम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ax² + bx + c = 0। और हम देख सकते हैं कि जो x² का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, वो a हो गया। जो x का कोफिशिएंट k है वो b की जगह हम k और c की वैल्यू 3। तो हमें पता है b² - 4ac = 0, 4 इक्वल रूट्स। तो हम सेम b की जगह k² - 4, a की जगह 2 और c की जगह 3 हम इसको पुट कर देंगे। ये इसको सोल्व करने तो यह जाएगा k² - 24 = 0। इस -24 को इधर ले जाएंगे तो k² 24। अब इसका रूट हटाएंगे तो यह जाएगा k = ± √24। अब 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × √3 × 2। ठीक है, 4 का तो हमें पता है कि 2 होता है, स्क्वायर रूट तो 2 है और अंदर बच गया 3 × 6। तो हम इसको लिख सकते हैं k = ± 2√6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि x ब्रैकेट x - 3 x - 2 ब्रैकेट क्लोज + 6 = 0। वही अब इसको हम लिख देंगे kx² हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये से x² हो जाएगा, ये इधर -2kx + 6 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट रहता है ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू इसी के हिसाब से a की वैल्यू का जो क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट है वो k है, bx तो bx में जो x का जो कोफिशिएंट है b है, तो ऐसे ही 2kx में जो x का कोफिशिएंट है वो 2k। अब क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस और c 6 है। तो ये अब क्योंकि इक्वल रियल रूट्स देंगे तो हम इसको b² - 4ac = 0। तो हम b की जगह -2k पुट कर देंगे, स्क्वायर -4 a की जगह k और c की जगह 6। हम जब इसको करेंगे तो -2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k²। इसको जब सोल्व करेंगे तो -4k और 6 ये हो जाएगा 24k = 0। अब 24 को हम या तो कॉमन ले लेंगे या उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम कॉमन ले लें तो इस जगह 4k और ये अंदर बचेगा k - 6। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रूट हो गए। तो एक 4k = 0 तो हम इससे k = 0 हो जाएगा। दूसरा हमारा जो आ जाएगा k - 6 तो ये इधर चला जाएगा तो ये 6 है। अब क्योंकि k ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, इफ द इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स तो देन k शुड बी। अब वो कह रहा है क्योंकि 2 रूट्स है तो हम इसको यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये 4k ये इक्वल रूट्स हैं। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। वो जो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक रेक्टेंगल मैंगो ग्रूव है, मतलब एक मैंगो की बाड़ है जो है जिसकी whose length is twice, जिसकी लेंथ है वो ब्रेथ की दुगनी है। तो हम जब जो है उसको नहीं, जो नहीं है उसको हम मानते हैं ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रूव बी एक्स। हमने मान लिया कि उसकी जो ब्रेथ है वो
x है तो इसकी लेंथ ऑफ मैंगो ग्रूव विल भी हो जाएगी 2x। तो इसकी जो लेंथ है वो मैंगो ग्रूव की हो जाएगी 2x। एरिया ऑफ मैंगो ग्रूव हमें पहले से दे रखा है वो 800 मीटर स्क्वायर, पर हमें अब हमने एज्यूम कर लिया तो लेंथ इनटू ब्रेथ भी हम कर सकते हैं, तो वो हो जाएगी 2x इंटू एक्स हो जाएगी। तो ये 2x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 800 के। तो x स्क्वायर, अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा 800.2 इक्वल टू 400। तो इससे इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 400 इधर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इसका रूट हटाएंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 400। तो अब 400 का रूट हमें पता है 20 होता है, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 20। ठीक है, इसको अगर हम और तरीके से भी करें तो ये हमें अगर एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन बनी। नहीं, इसको हम क्वाड्रेटिक माने क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट है। तो हम इसको ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू अब क्योंकि है नहीं तो इसलिए 0, अब एक्स स्क्वायर 0 नहीं होता पर बी एक्स 0 हो सकता है, सी की वैल्यू हमारे पास माइनस के 400 है। इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम पुट करेंगे तो हमारे पास 1600 आएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 था। इसका मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट रूट्स है, और इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करके भी इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है इसमें पुट करेंगे। माइनस बी की वैल्यू तो यहाँ 0 तो कुछ है बचा ही नहीं, 1600 अपॉन 2 इंटू 1, ये हमारे प्लस माइनस, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू प्लस माइनस 20। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो ब्रेथ हो गई इसकी 20 और इसकी लेंथ हो जाएगी उसकी दुगनी यानी 2x हो जाएगी हमारे पास 40। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में बोल रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। क्या वो कह रहा है कि क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर पेरेंट्स एज the sum of the age of two friends is 20 years। ठीक है, तो क्या इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 4 में पूछ रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, मतलब 2 दोस्त हैं जिनकी एज का सम है वो 20 ईयर्स है। 4 years ago the product of their age in years 48, मतलब 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई था 48। तो हम मान लेते हैं कि एक फ्रेंड की एज हो गई x, तो दूसरे फ्रेंड की सीधी बात है कि अगर 2 को x का सम है 20, मतलब x प्लस वाई 20 है, तो हमें एक की वैल्यू पता है तो दूसरे हमें उससे माइनस कर देंगे। तो देन देयर एज ऑफ, जैसे 6 और 4 का सम है 10, तो हमें अगर 6 पता है तो हमें 4 निकाल के 10 माइनस 6 ही तो करते, तो हमें 20 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगी ये दूसरे की एज हो गई। अब 4 साल पहले जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज हो गई x माइनस 4, क्योंकि उससे 4 से मतलब अभी उसकी अगर 20 है तो 4 साल पहले 16, तो x माइनस 4। और जो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वो एज होगी जो उसकी सेकंड है 20 माइनस एक्स, ये तो उसकी प्रेजेंट एज है माइनस 4, तो ये इससे घट के हो जाएगा 16 माइनस एक्स। अब वो कह रहा है कि उनके जो प्रोडक्ट है वो है किसके बराबर 48। तो 4 साल पहले का जो प्रोडक्ट है हम निकाल कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, ये हमें पता है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये 16 से मल्टीप्लाई जगह x माइनस एक्स से मल्टीप्लाई माइनस एक्स माइनस 4 16 से हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा माइनस, और ये x माइनस इससे हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, माइनस माइनस है प्लस एक्स इक्वल टू 48। इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक साइड ले आएंगे और माइनस को इधर ले जाएंगे, तो हम जब इसको करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16x माइनस 64 इक्वल टू 48। ठीक है, थोड़ा उसको और इनको ऐड करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इक्वल टू 48। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस 64 है उधर ले जाएंगे, या फिर इसको इधर ले आएंगे, या सारे को ही उधर ले जाते क्योंकि ये माइनस को हमें प्लस करेंगे, तो हम इसको सारे को उधर लेके एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो ये हमारे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें पता है कि a की वैल्यू इस एक्स स्क्वायर में 1 है,
बी एक्स जो एक्स का कोएफिशिएंट बी है वो है -20 और सी इक्वल टू 112 है। ठीक है, हम डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो नेचर ऑफ रूट्स है, तो हमने इसको लिखा -20 स्क्वायर बी की -4112, इसको सोल्व करेंगे 400 माइनस 48, यह आ जाएगा -48। अब हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, मतलब तो नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स ही नहीं है, तो रूट्स ही नहीं है तो सिचुएशन ही नहीं होगी। तो देयर फॉर विल बी नो रियल सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर द इक्वेशन सच टाइप ऑफ कंडीशन डज नॉट है। जब रूट ही नहीं होंगे तो सिचुएशन कहाँ से एग्जिस्ट करेगी। अब उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल, का ऐसा पॉसिबल है एक एंगल डिजाइन का कि पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 4 मीटर। कोई पार्क है रेक्टेंगल का जिसका पैरामीटर है वो 80 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर है। इफ पॉसिबल है सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको फाइंड करने के लिए हम उसके लेंथ एंड ब्रेथ ले लेंगे। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क एल एंड बी, और एल और बी ले ली। तो पैरामीटर हमें पता है कि रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इक्वल टू 80, क्योंकि 80 दिया हुआ है हमें पता है, तो ये 2 इसके नीचे आएगा तो इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40। तो एल प्लस बी इक्वल टू 40 हो गई। तो हम इससे बी इक्वल टू निकाल सकते हैं, एल इक्वल टू निकाल देंगे, इधर भेज देंगे तो बी इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस एल। ठीक है, अब हमें पता है एरिया का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। ठीक है, तो हम एरिया की जगह लेंथ की जगह तो हमने एल रखा और ब्रेथ हमने अभी निकाली बी इक्वल टू 40 माइनस एल, तो ब्रेथ की जगह बी 40 माइनस एल, ये बेसिकली तो ये एरिया का, और ये हमें दे रखा है 400 उन्होंने क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो एल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 एल हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ये 400। ठीक है, अब इन सबको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400 इक्वल टू 0। हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो एल स्क्वायर है, कभी कभी ये नहीं होता 0 होता है, पर अगर ये है तो मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है। तो हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये उसको फॉलो कर रही है। ठीक है, तो हमको जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, मतलब एल स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, जो बी एक्स जो एक्स का कोएफिशिएंट है बी है, यहाँ एल का कोएफिशिएंट है -40, तो -40, सी की जगह 400। हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, 4ac में हम इसका b की वैल्यू पुट करेंगे -40 स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 1600 हो जाएंगे और ये भी 1600, ये 0। अब मतलब ये 0 मतलब d इक्वल टू 0, मतलब ये सिचुएशन क्या फॉलो कर रही है, यस बी स्क्वायर माइनस 4c 0, मतलब यहाँ पे 2 रियल रूट्स होंगे। ठीक है, जो सेम होंगे, क्योंकि तो हेंस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू का जो के लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने यहाँ पे भी इससे किया तो 0 था, तो हम इसको डायरेक्ट 0 रख देंगे, ये तो ये 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो अब x की जगह हम l रख दो तो माइनस बी की वैल्यू -40 थी। ठीक है, तो हम b की जगह -40 रख देंगे अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है, हो गया l इक्वल टू 40 अपॉन 2 इक्वल टू 20, l इक्वल टू 20। ठीक है, तो l की वैल्यू आ जाएगी 20, तो b की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि b की वैल्यू हमने 40 माइनस l किया तो b की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। और अगर आपको इससे पहले की जो एक्सरसाइज है 4.1, 4.2 और 4.3 वो भी उसके भी सॉल्यूशन देखने तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू।